स्कैन में एक टायर कंपनी से बात करते हैं। सीएट के मैनेजमेंट से 8 महीने में पहली बार रबर की कीमतें 7% तक कम हुई हैं। कच्चे तेल के दाम भी इस साल के निचले स्तर पर पहुंचे हैं। अब इससे कुछ राहत मिली है। हालांकि इस साल रबर के दाम 50% तक बढ़े हैं। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अर्नब बनर्जी जुड़ गए हैं। अर्नब जी, गुड आफ्टरनून। कुछ रिलीफ मिला है आपको डेफिनेटली पिछले 2 हफ्ते में रॉ मटेरियल प्राइसेस में, लेकिन ओवरऑल क्या ट्रेंड रहा है और अब तक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट रहा है इसका? रॉ मटेरियल प्राइस स्पेशली नेचुरल रबर जो इंडिया में उत्पादन होती है उसका काफी प्राइस बढ़ गया था फ्रॉम 150-160 रुपीज पर केजी इन Q4। वहां से 240-50 तक गई थी। अभी थोड़ा कम हुआ है बट फिर भी आप समझ सकते हैं अबाउट 30-35% अभी भी ऊपर है। सो इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल प्राइस, सिंथेटिक रबर, इंपोर्टेड रबर में भी ओवरऑल आरएमसी जो बास्केट होता है उसमें वी हैव सीन लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। और उसके मुकाबले आपके प्राइसिंग कैसी रही है? क्या नेट नेट मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा या फिर पूरा पास थ्रू रहा है? नहीं, पूरा पास थ्रू तो हुआ नहीं है बिकॉज पहली बात ये है कि ओईएम बिजनेस जो हमारी रहती है उसमें एक क्वार्टर के गैप में हमको इंडेक्सेशन के बेसिस पे प्राइस इंक्रीज मिलता है। सो Q1 में कुछ नहीं मिला, Q2 में मिला। रिप्लेसमेंट मार्केट में अभी वेरियस कैटेगरीज में हम 3 से 4% प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं बट वो अभी तक इनएडिक्वेट है, हमें और प्राइस इंक्रीज लेनी है। सितंबर महीने में करीब 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 1% प्राइस इंक्रीज होगी। अभी भी गैप है, पूरा पास थ्रू नहीं हुआ है। ओवरऑल आपने देखा है Q1 में थोड़ा मार्जिन हमारा कम हुआ था, Q2 में भी मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा। ओके, Q2 में जो मार्जिन प्रेशर है वो कंटिन्यू करेगा। अरे जी, अब आते हैं एक और जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा बातचीत पूरे ऑटो में हो रही है वो है काफ़ी इन्वेंट्री खड़ी हो गई है एंड क्लोजर टू फेस्टिवल सीजन आई थिंक ये थोड़ा सा खल रहा है। आपने अभी रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करी बट अब ये जो इन्वेंट्रीज डेवलप हो रही हैं या फिर बिल्ड हो रही हैं इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दे रही हैं कंपनियां, तो ये इन्वेंट्री कब तक क्लियर हो जाएंगे, इस पे आपका कयास और डिमांड एनवायरनमेंट स्पेशली क्लोजर टू फेस्टिवल सीजन कैसा रह सकता है? आपने शायद ओईएम बिजनेस के बारे में बात किया एंड ओईएम के अंदर में भी पैसेंजर कार सेल्स की बात की जहां पे इन्वेंट्री पाइल अप हुई है एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशंस रेट काफी लो है। कमर्शियल व्हीकल में भी ग्रोथ नहीं है बट टू व्हीलर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। ओईएम, सारे ओईएम बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ है बट अभी भी टू व्हीलर इंडस्ट्री 2019 वाला जो फिगर है प्री कोविड वो लेवल पे अभी आ रही है ये ग्रोथ के बाद। हमारा सीएट का जो ओईएम बिजनेस है वो 25-27% तक का है। ये इतना इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा, ये सीएट का ओईएम बिजनेस के ऊपर। एंड हमारे को इम्पैक्ट थोड़ा दूसरी तरफ से आएगा बिकॉज अपना मार्केट शेयर पीसीआर में कम था और अभी काफी सारे मॉडल्स में हमारा फिटमेंट आने वाला है। दो ओवरऑल मार्केट स्टैटिक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अच्छा ग्रोथ इन पैसेंजर टू व्हीलर एंड मॉडरेट ग्रोथ इन कमर्शियल व्हीकल ओईएम बिजनेस में। रिप्लेसमेंट में डिमांड कंप्लीटली डिफरेंट है। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है टू व्हीलर में, पैसेंजर एंड कमर्शियल में भी सिंगल डिजिट प्रेटी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और उसका फायदा हमको रिप्लेसमेंट बिजनेस में मिला है Q1 में, Q2 में भी मिलेगा। ओके, तो ओईएम में जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, इस वक्त पैसेंजर में थोड़े चैलेंजेस हैं। सर, ये जो प्रीमियम टायर्स कैटेगरी होती है वो कैसा कर रही है इस वक्त? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा। प्रीमियम टायर्स स्पेशली आप पैसेंजर सेगमेंट देखोगे फोर व्हीलर्स पे तो प्रीमियम टायर्स का जो सेलियंसी है, जो सेल है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है बिकॉज 50% नए व्हीकल्स जो है वो एसयूवीज है। एसयूवीज में ज्यादा बड़े रिम साइज के टायर्स लगते हैं जिसे हम प्रीमियम टायर्स कहते हैं। उनका मार्जिन प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है और सारा गेम जो मार्केट शेयर का है वो ये प्रीमियम टायर के ऊपर प्ले होगा। और सीएट की जहां तक हम लोग हमारी स्ट्रेटजी हुई, अपने क्राफ्टेड फॉर द क्यूरियस कैंपेन देखा होगा, वो कैंपेन में हम इन्वेस्ट करते रहेंगे और ये प्रीमियम टायर
के ऊपर आधारित है। डीलर एडुकेशन, डीलर लेवल पे जो हमारा डिस्प्ले एंड एडुकेशन एंड सेलिंग करना है, उस पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। और ओई फिटमेंट में भी जहां तक बड़ी गाड़ियां हैं, जो अभी 50% है एसयूवी बड़े गाड़ियां, उधर भी हायर फिटमेंट सीएट का आपको देखने मिलेगा। सो प्रीमियम टायर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। टू व्हीलर पे भी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। जो 150 सीसी प्लस बाइक्स है, उनका शेयर ओवरऑल बास्केट में बढ़ रहा है व्हीकल पार्क में। और एक ऊपर से 2-3% सेल्स मोटरसाइकिल स्टील रेडियल्स में भी आने लगा है, जो क्रूजर बाइक्स हैं, जो हाई पावर्ड बाइक्स है। और इसमें ओई फिटमेंट के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और बाइकर कम्युनिटीज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, अच्छा, एक आपका इशू था कंटेनर अवेलेबिलिटी को लेकर, स्पेशली जो इंपोर्ट्स के मामले में रबर के, वहाँ सिचुएशन बेटर हुई है क्या अभी? वहां पे सिचुएशन ईज आउट हो रहा है। कंटेनर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम अगस्त में जुलाई के मुताबिक कम रहा और सितंबर में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज वो जो चाइनीज गुड्स का ट्रैफिक बढ़ गया था टुवर्ड्स यूएस बिकॉज ऑफ सम ड्यूटीज, वो अभी खत्म हो गया और डेट पार हो चुका है। सो बट फ्रेट रेट अभी भी हाई है। यूरोप के फ्रेट रेट्स प्री क्राइसिस फ्रेट रेट्स के 4 टाइम्स है। अमेरिकाज, लैटिन अमेरिका, अमेरिकाज के फ्रेट रेट 2.5 to 3 टाइम्स है। एशियन नियर मार्केट जैसा दुबई हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, यहाँ के फ्रेट रेट में मॉडरेशन आई है। तो और 1-2 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेट रेट भी थोड़ा ईज आउट होगा। ओके अर्नब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए। प्राइसिंग को लेकर, ओईएम मार्केट को लेकर, रिप्लेसमेंट मार्केट को लेकर, प्रीमियम जो टायर सेगमेंट है वो कैसा कर रहा है, सभी पे अपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रनिंग क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। चलिए अब लौटते हैं मार्केट्स पे।